हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉरर स्टोरी, एक सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही डरावनी और विचलित कर देने वाली सच्ची कहानी है। यह कहानी मेरे दोस्त अंश की है, जो दिल्ली में जॉब करता है। शायद यह कहानी पढ़ने के बाद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन यह एक ट्रू कहानी है। शुरू में तो कुछ भी यकीन नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे मुझे भी यकीन होने लगा। पहले मैं यह सोचता था कि भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल कहानी में ही होते हैं, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि वाकई में भूत और चुड़ैल और आत्माएं होती हैं। दिल्ली शहर में, जो कि भारत की राजधानी है, यह शहर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। यदि आप एक बार दिल्ली जाओगे तो बार बार आप लोगों को जाने का मन करेगा। दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर में जिंदा रहती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपी हुई कई राज, इस राज को जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी ज़िंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे राज जानने की कोशिश नहीं की। आज भी यह कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई यह घटना पर आधारित है। ये तीनों एक साथ महरौली में एक फ्लैट में 2 BHK में रहते हैं। उन्हें सिर्फ 3 महीने हुए थे शिफ्ट हुए को। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा साथ बिताने चाहते थे, चाहे वह काम हो या घूमना हो। ये सभी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते हैं तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती है। फिर एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं और एक ही नतीजा निकलता है कि इन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्हें यह डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे यह तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आ जाया करता था। वह बहुत चीज़ों से छेड़खानी करता था, पर कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि इनके इलाके में बाई मिलना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे को झेलना पड़ता था। मतलब इनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा वह पड़ोस में काम करने के लिए गई होगी और बच्चे को यहाँ छोड़ के चली गई। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलते हुए छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटे इंतजार किया। फिर वह पड़ोस में गए बाई का पता लगाने, और पड़ोस में वर्मा जी ने बात सुनकर वह शौक हो गए, क्योंकि वह आज आई ही नहीं थी। फिर दोनों घर पर आए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर के अंदर ही नहीं था। बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ। फिर उन्हें ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी के अंदर जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया। फिर उसने देखा कि पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा बाथरूम में खून फैला हुआ था। वह डर गया। फिर डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज़ आई और उसने उसे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे धीरे से मुंह ऊपर करके वह मुस्कुराने लगा। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई रात छुपा रखी हो। वो डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को बुला भी लिया। फिर वह तीनों एक साथ डरे डरे अंदर आए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्होंने किसी भी तरह यह रात काटनी थी। सुबह तक तीनों बहुत ही खौफ में थे, आखिर क्या हो रहा है। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ के होने के कारण उसने पहले अपनी पत्नी
और बच्चे को मार डाला, फिर खुद मर गया। यह सब जानने के बाद वहाँ रहना दूर की बात है, वहाँ एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वह रात गुजारी और अगले दिन जब काम वाली बाई घर पे आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया? फिर वह बाई पहले तो 1 मिनट चुप रही और फिर बोली, साहब मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तीनों यह बात सुनकर हैरान रह गए और तीनों के होश उड़ गए। फिर रवि ने एक बार फिर, क्या सच में तुम्हारा बेटा नहीं है? काम वाली बाई ने कहा, नहीं साहब मेरा कोई बेटा नहीं है। यह बात सुनकर तीनों के पसीने आने लगे और रवि की वाइफ चक्कर खा के तुरंत नीचे गिर गई। अब तीनों समझ गए थे कि उसके फ्लैट में जो बच्चा था वह कोई आत्मा थी। फिर तीनों अगले दिन वह फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह चल गए। तो दोस्तों ये थी आज की हिंदी हॉरर स्टोरी, एक सच्ची घटना। यदि पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना। दोस्तों यदि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा घटना घटी है तो हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए बाय और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।